हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन नोट्स। दोस्तों, आज है वोकैब का पार्ट 3 और जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, आप यहाँ से देख लेना। सारे उसमें जो न्यूज़पेपर के जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सब मैंने उसमें लिए थे। और इसमें भी वही वर्ड है जो आपके कुछ एडिटोरियल से लिए हैं, कुछ न्यूज़पेपर के कुछ जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल आते हैं वहाँ से लिए हैं। और ये वीडियो आप ध्यान से देखना और यहाँ पर ही याद करने की कोशिश करना इन वर्ड्स को। मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको याद हो जाए यहीं पर ये। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको सारी वीडियोस मिलें, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में काफ़ी इंग्लिश का और रीजनिंग और मैथ एसबीआई से रिलेटेड जो भी न्यू पैटर्न होगा मैं उसको लेकर आऊँगा आपके लिए। तो चलिए ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है स्पिल। स्पिल मतलब होता है गिरावट, मतलब किसी चीज़ में गिरावट आना। कोई चीज़ नॉर्मल थी, उस चीज़ में गिरावट आ गई तो मतलब स्पिल। ओके, तो इसकी जो सिनोनिम्स हैं वो है डिसेंट। डिसेंट मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब गिरावट ही होता है हिंदी में तो। और कोलैप्स, कोलैप्स मतलब भी गिरावट होता है। ओके, और ये लैप्स, लैप्स मतलब होता है गिरावट भी होता है और चूक भी होता है, इसका मतलब लैप्स का मतलब। ओके, मतलब ये चीज़ लैप्स कर गई मतलब वो चूक गई। ओके, तो इसका मतलब गिरावट भी होता है और चूक भी, आप इसे लिख लेना। और डिक्लाइन का मतलब हम सबको पता ही है, पतन होता है, मतलब ख़त्म, किसी चीज़ में कमी होना। ओके, सेकंड वर्ड है ट्रेजिक। ट्रेजिक मतलब होता है दुखद या फिर त्रासदी। त्रासदी भी बोल सकते हैं हम इसे, ट्रेजिक को हिंदी में। मतलब किसी चीज़ में दुख होना या फिर किसी कहीं पर त्रासदी आ जाना। ओके, तो उसको ट्रेजिक बोलते हैं। ओके, इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है अवफुल, ये बड़ा कॉमन वर्ड है और इसका मतलब होता है भयंकर। ओके, फ्राइटफुल भी मतलब भयंकर ही होता है। और हॉरिड, ये एक नया वर्ड हो सकता है। हॉरिड मतलब होता है भयंकर। ओके, इन तीनों का मतलब ही भयंकर होता है हिंदी में, लेकिन इसके ये सब सिनोनिम्स हैं। ओके, एवफुल मतलब क्या होता है, भयंकर। ओके, और फ्राइटफुल मतलब भी यही होता है, हॉरिड मतलब भी यही होता है। ओके, तो ये हो सकता है ये और ये नया वर्ड लगे आपको, तो इसको आप अच्छे से करना। और ट्रेजिक मैंने आपको बताया दुखद। कॉलिजन, कॉलिजन मतलब होता है टक्कर। ओके, जैसे कि अभी ये वर्ड ये काफ़ी यूज़ हुआ था, ये अभी हुआ था न्यूज़पेपर, आप न्यूज़ अगर देखते हैं तो उसमें बहुत आया था कॉलिजन। कॉलिजन मतलब था कि जो चेन्नई में अभी एक समुद्र में एक ऑयल से भरा टैंक पलट गया था। तो वहाँ पे जो टक्कर हुई थी दो बोट में, ऐसा कुछ था वहाँ पे। तो उस पे जो हुआ था कॉलिजन हुआ था, मतलब टक्कर हुई थी। तो ये वर्ड वहाँ पे बहुत यूज़ हुआ था, ये मैंने वहीं से लिया है। और जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, वो जो आपके लेटेस्ट जो भी चल रहा है न्यूज़ में, या फिर आपके वो ऐसे ही पूछे जाते हैं वो, तो इसलिए ये वर्ड मैंने लिया है। कॉलिजन मतलब टक्कर। ओके, सिनोनिम्स इसके क्या क्या है, कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट हम सब जानते हैं, टकराव। ओके, बम, बम मतलब होता है टकराव, इसका भी मीनिंग। और फ्रिक्शन मतलब मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में बताया था, फ्रिक्शन का मतलब भी टकराव होता है। और क्रैश का मतलब भी टकराव होता है। ओके, या टक्कर बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अप्रेंट। अप्रेंट मतलब होता है स्पष्ट। स्पष्ट मतलब बिल्कुल साफ। ओके, मतलब कोई चीज़ स्पष्ट बताना। ओके, तो और जिसके सिनोनिम्स है वो है क्लियर, ग्लेरिंग और आर्टिकुलेट। इसका सभी का मतलब स्पष्ट होता है। और एक एविडेंट और होता है। एविडेंट मतलब भी प्रकट होता है, मतलब स्पष्ट रूप से या प्रत्यक्ष रूप से। ओके, जो मतलब बिल्कुल क्लियर हो। तो एविडेंट भी एक वर्ड है इसका। और ऑब्वियस भी बोल सकते हैं। ओके, ऑब्वियस ये मैंने लिखा नहीं है ये सब वर्ड्स, लेकिन आप इसे याद रख सकते हैं। एविडेंट मतलब भी प्रकट या प्रत्यक्ष होता है, वो भी मतलब स्पष्ट, क्लियर एकदम। ऑब्वियस हम बोलते भी, ऑब्वियस बात है मतलब साफ बात है। ओके, ऑब्वियस मतलब भी स्पष्ट होता है। ओके, तो वो भी इसके सिनोनिम्स हैं। डेफिशिएंट मतलब होता है अपूर्ण, मतलब किसी चीज़ में कोई चीज़ है वो पूरी नहीं है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मतलब अनकम्प्लीट, या फिर जो चीज़ कंप्लीट ना हो। ओके, वो मतलब अपूर्ण। ओके, इसकी जो सिनोनिम्स हैं वो है स्मॉल। ओके, और स्कैंट। स्कैंट बहुत अच्छा वर्ड है, ये बहुत आता है, इसका मतलब होता है कम। ओके, और लैकिंग मतलब हमें सबको पता ही है, लैकिंग का मतलब क्या होता है। लैकिंग का मतलब भी वही होता है, कमी। ओके,
तो स्मॉल स्कैंट, और ये स्कैंट आप यहाँ से एक नया वर्ड कुछ लोगों के लिए मिला होगा ये वर्ड, तो आप इसे लिख लेना। तो इसका मतलब क्या होता है, कमी या फिर कम। ओके, स्कैंट मतलब। नेक्स्ट वर्ड है लैक्स, और ये वर्ड इतना आता है न्यूज़पेपर में, जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनके लिए तो ये बहुत पुराना वर्ड होगा, लेकिन फिर भी मैंने लिया है क्योंकि मुझे लगता है आप सबको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है जो कुछ बच्चों को। तो लैक्स मतलब होता है सुस्त। ओके, और जो इसके सिनोनिम्स हैं वो हैं फ्लैबी, स्लोपी, बोगी और इनएक्टिव। इनएक्टिव तो हम सब जानते ही हैं, जो एक्टिव ना हो तो वो सुस्ती होगा। और जो फ्लैबी है इसका जो मतलब होता है ढीला। ओके, ये फ्लैबी आप देख रहे हैं वर्ड, इसका मतलब होता है ढीला। जो स्लोपी है उसका मतलब होता है मैला या ढीला। ओके, ये वाला वर्ड, इसका मतलब मैला भी होता है और ढीला भी होता है या सुस्त भी होता है। और बोगी का मतलब होता है दलदली। ओके, दलदली, पिलपिला, इस टाइप से जो वर्ड होते हैं हिंदी में, ये बोगी, BOGGY। ओके, इसका मतलब होता है सुस्ती होता है, लेकिन इसका सिनोनिम्स है इसलिए, लेकिन इसका जो हिंदी मीनिंग होता है दलदली। दलदली क्या होता है, ढीला ढाला, मतलब एकदम। इनएक्टिव हम सबको पता ही है, इनएक्टिव जो एक्टिव ना हो मतलब सुस्ती होगा वो। ओके, तो ये तो बहुत अच्छा वर्ड है, इसको आप सब याद रखना। नेक्स्ट वर्ड है टॉर्चर। हम सबको पता ही होगा टॉर्चर अत्याचार, लेकिन इसके सिनोनिम्स हैं वो कुछ इसमें से आपको नए मिल सकते हैं, जैसे कि एंग्विश, पेन तो हम सबको पता ही है, पीड़ा। एंग्विश, ANGUISH। और न्यूज़पेपर में टॉर्चर कम यूज़ करते हैं, एंग्विश ज़्यादा यूज़ करते हैं वर्ड, तो इम्पोर्टेंट वर्ड है ये भी, एंग्विश। और डिस्ट्रेस, हम सबको पता ही है, डिस्ट्रेस का मतलब संकट होता है, और सफरिंग का मतलब भी पीड़ा होता है, किसी चीज़ में कोई पीड़ा में है तो मतलब सफ़र कर रहा है। और बी डेविल मतलब होता है सताना। ओके, तो टॉर्चर का मतलब आप सबको पता ही है, अत्याचार। ओके, आप इसके सिनोनिम्स देखिए, एंग्विश कुछ लोगों के लिए अच्छा वर्ड, कुछ लोगों के लिए नया वर्ड हो सकता है एंग्विश। एंग्विश मतलब क्या होता है, पीड़ा या वेदना भी बोल सकते हैं हम इसे, वेदना देना। ओके, तो मतलब पीड़ा देना किसी को, एंग्विश उसका मीनिंग होता है। और इंग्लिश में ये ऐसे वर्ड ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं जो कॉमन ज़्यादा वर्ड ना हो। ओके, जो मतलब सुनने में अच्छे लगे, एंग्विश। नेक्स्ट वर्ड है लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मतलब होता है रोजी रोटी। ओके, और जो इसके सिनोनिम्स हैं वो है करियर। करियर मतलब क्या होता है, हम सब रोज ही बोलते हैं करियर। करियर का जो हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है आजीविका। ओके, और जो ब्रेड है वो है, इसका मतलब है जीविका, और जो लिविंग है उसका भी मतलब जीविका। तो इसका मतलब ये सारे सिनोनिम्स हैं इसके। नेक्स्ट वर्ड है ऑगमेंट। ऑगमेंट मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज़ में वृद्धि। ओके, जो इसके सिनोनिम्स हैं वो है इंक्रीज, ओके, और एम्पलीफाई, मैग्नीफाई, राइज, इलोनगेट। ओके, ये एक नया वर्ड लग सकता है, तो इसका मतलब भी वृद्धि करना ही होता है। ओके, तो मैग्नीफाई, राइज और एम्पलीफाई, इन सब का मतलब बढ़ाना होता है। और इलोंगेट ये एक अच्छा वर्ड है, तो इसको आप याद रखना। इलोंगेट मतलब क्या होता है, बढ़ाना। तो वो ऐसे ही वर्ड पूछते हैं आपसे, इलोंगेट लिख दिया और नीचे ऐसे कुछ लिख दिया ये वर्ड यहाँ पे, और इसका आपसे सिनोनिम्स पूछ लिया और नीचे लिख दिया ऑगमेंट, तो वो आप सोचोगे ये पता नहीं नया वर्ड है, लेकिन इसका ये सिनोनिम्स ही है ऑगमेंट का। तो वो ऐसे वर्ड देते हैं जो कॉमन ना हो, थोड़े कम छुपे हुए वर्ड हो। तो ऐसे वर्ड की आप अच्छे से अच्छे तैयार कीजिए, और मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि सिनोनिम्स में वो वर्ड लूँ जो आने के चांसेस हैं या फिर आपको पता होने चाहिए ये वर्ड्स। तो ये थे दोस्तों कुछ वर्ड्स, ये थे 10 वर्ड्स, और अराउंड आपके 50+ वर्ड आपके यहाँ से तैयार हो गए। कुछ इसमें कॉमन थे वर्ड जो आपको शायद पता होंगे, बहुत ईजी भी वर्ड होंगे कुछ लोगों के लिए, लेकिन मैंने इसलिए लिए जो कि आपको उसके जो सिनोनिम्स हैं वो हो सकता है एक या दो उसमें ऐसा मिला हो कि नया वर्ड है, तो उसको आप लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे इलोंगेट हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया हो, कुछ लोगों के लिए मैग्नीफाई नया वर्ड हो, या एम्पलीफाई। ओके, तो ये ऐसे वर्ड आप इसे लिख लीजिए, इसका मतलब ये होता है। आपको इंक्रीज पता है ये मत लिखिए, राइज पता है आपको ये मत लिखिए। ओके, तो ऐसे ही वर्ड लिख लीजिए और उसे एक पेपर पे लेके, उस पेपर को लेकर के याद करने की कोशिश कीजिए, और पॉकेट में रखिए, एक डायरी बना लीजिए छोटी सी। आजकल सब बच्चे यही कर रहे हैं कि एक पॉकेट में एक डायरी बना लेते हैं, उसमें ये सब वर्ड लिखते रहते हैं, Day 1, Day 2, Day 3, और
जब भी मौका मिलता है खोल के देख लेते हैं, जहाँ भी टाइम मिलता है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं आप अपने, अब तो मोबाइल है सबके पास। इन वर्ड को आप अच्छे से कीजिए और पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखना। पार्ट 1 तो आप ज़रूर देखना, क्योंकि वो SBI से रिलेटेड मैंने बनाया था पूरा वीडियो कि आपके ऐसे आ सकता है पेपर, क्योंकि थोड़ा लेवल वो हाई होता है उसका इंग्लिश का SBI में। तो उसको देखते हुए आप प्रिपरेशन कीजिए, अभी टाइम है तो अच्छे से आप प्रिपरेशन में लग जाइए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।